छोटू को करंट लगा के मारा गया था, उसी तरीका से बसैठा में इसको करंट लगा के बोला घर में बिजली देने के लिए उसको शरीर में बिजली डाल करके उसको ऊपर भेज दिया गया। उसने भी मीडिया बंधु है आकर के यहाँ पे आप न्यूज कवर कीजिए और ये बुजुर्ग माता पिता का ये विकलांग है, इनको सदामना दीजिए और जो भी दोषी है उसे फांसी के फंदे पे लटकना चाहिए। आप बताइए, ये बताइए इनको कौन देखने वाला है भाई? इनको कौन देखने वाला है? ये बोल नहीं पा रही है, कौन देखेगा? देख सकते हैं कि कितना है। आप बताइए, अगर इनका बेटा होता तो आज इस तरीका से लिपट गए, खींच कर लोगे, मुंह डाल कर लोगे। जब ऑफ हुआ है उसके बाद उसका मर्डर किया गया है। 12 बजे के बाद लाइन ऑफ हो गया है और 2 बजे के बाद लाइन आया है, उसी बीच में ये कार्यक्रम किया गया है। अच्छा, तो भूया का दूध चल रहा था ना, तो कभी काल बाजार सोम शुक्र को लड्डू उड्डू बेच कर तो दोनों को गुजर हो रहा था। बताइए नमस्कार, भारत सप्तक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं बसेठ गांव में उपस्थित हूं और अपराध का दौर ऐसा बढ़ रहा है बिहार में कि बहुत कुछ कहना मुश्किल है। किसका कब मौत हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है बिहार में, कौन है कौन नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग माता पिता और दोनों विकलांग है। दोनों विकलांग का एक सपूत था, उनको छीन लिया गया, उसको मार करके किसी जंगल में डाल दिया गया। एक ही लड़का था और ये विकलांग चाची है, इनका बेटा को मार दिया गया। की चाची की यहाँ के मतलब कोनो दुश्मनियों छले, बोल नहीं पाती है बेचारी। आप देख सकते हैं कि ये विकलांग है, इनका बेटा को मार दिया गया, ये बोल नहीं पाती है। इनको कौन देखने वाला है भाई? कोई नहीं देखने वाला है और ये रो रो करके बिल्कुल मत अपना खो चुकी है। जरा सा भी मतलब रोना आ जाएगा आपको। क्या बेच के? अरे थान तो भूया का दूध चल रहा था ना, तो कभी काल बाजार सोम शुक्र को लड्डू उड्डू बेच कर तो दोनों को गुजर हो रहा था। बताइए कितना दर्दनाक है ये चीज, बहुत ही दयनीय स्थिति है। बेचारी माँ बिल्कुल बेबस हो चुकी है, इनका बेटा छीन लिया गया, एक ही बेटा था और दोनों देख सकते हैं कि इनका पति है, ये भी विकलांग है और ये भी विकलांग है। ये बोल नहीं पाती है और ये पैर हाथ से विकलांग है, कुछ नहीं है इनके पास। दरिंदे लोग का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि कुछ कहना मुश्किल है। बिहार में जीना असंभव लग रहा है। माननीय सुशासन बाबू, आप कृपया ध्यान दीजिए। और ये बूढ़ी माँ बिल्कुल सदमे में जा चुकी है, ये इनको कौन देखभाल करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कानून व्यवस्था कहाँ सो रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्या होने वाला है। अगला दिन इनका भी हत्या हो सकता है, इनके ऊपर भी कोई मुकदमा डाल दिया जाएगा उल्टे। लेकिन ये लोग अब कहाँ लड़ने जाएंगे? न्यायिक व्यवस्था इतना ध्वस्त हो चुका है बिहार में कि अपराधी धड़ल्ले से हर किसी को मर्डर करता जा रहा है और अपराधी उसी को मर्डर कर रहा है जिसको समझ रहा है कि विकलांग है, कोई कमजोर व्यक्ति है, जिसके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल गरीबी हालत में है, उसको दबाने का पुरजोर कोशिश करके उसे मार दिया जाता है। दोबारा उसे कोई समस्या हुई ना ऐसा किया जाता है और बराबर इसी तरीके का घटना देखने को मिल रहा है। बताइए, माँ कुछ बोल भी नहीं पा रही है। इनके भावनाओं को समझिए, बोल नहीं पा रहे, इनके भावनाओं को समझिए जरा। और मैं आप बताइए, ये बताइए इनको कौन देखने वाला है भाई? इनको कौन देखने वाला है? ये बोल नहीं पा रही है, कौन देखेगा भाई? बताइए, ये माता को कौन देखने वाला है? ये बिलख रही है, रो रही है, ये किन से सुनाने जाए? ये दुखड़ा किसे? मैं देश भर के मीडिया बंधु से बोलना चाहूंगा कि इस घटना को कृपया दिखाइए और जो दोषी है उसको फांसी के फंदे पे लटकाइए। जितने भी मीडिया बंधु हैं आकर
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल और प्रिंट मीडिया है उनको यहाँ पे आने का जरूरत है। देख सकते हैं कि कितना है। अब बताइए, अगर इनका बेटा होता तो आज इस तरीका से लिपट गए रहती। अब ये समझिए कितना ये मौसम है। पूछ लीजिए, कुछ नहीं। ये बताइए कितना दर्दनाक मौसम है भाई, आंसू भी सूख चुका है माँ का। ये बहुत ही दर्दनाक है, जितना भी भर्त्सना किया जाए कम है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस माँ का कौन देखभाल करेगा? आप सुन नहीं रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका देखने वाला कोई नहीं है। गरीब गुरबा का आवाज कौन बनेगा? ये दल्लों की सरकार बन चुकी है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन अपराधी पे कोई लगाम नहीं है। कोर्ट कचहरी दौरा दौरा के आम नागरिक को परेशान किया जाता है, लेकिन ये अपराधी कभी नहीं पकड़ा जा रहा है। अपराधी हद से ज्यादा अपना लिमिट क्रॉस कर चुका है, लेकिन सुशासन बाबू, आखिर सुशासन कहाँ दिख रहा है आपके राज्य में? दिन प्रतिदिन मर्डर हो रहा है, खासकर बिहार के और बिहार के मिथिलांचल में इतना अपराध का दौर बढ़ चुका है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है बेखौफ तरीके से। कब किसी को गोली मारता है, कब किसी को हत्या कर दे रहा है, कब किसी को करंट लगा के मार दिया जाता है, लेकिन यहाँ का माननीय नीतीश कुमार जी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये आप कौन है इनका? भाई भाई होगा, भाई होगा। आप भाई हैं इनका? नहीं, मेरा भाई था वो, दीदी होगा। ये है। अच्छा, भौजी के बेटा भतीजा है इनका। ये बेचारी माँ का मैं क्या बताऊं, हमारे सब पास भी शब्द नहीं है इनको, क्या मैं कैसे सतावना दूं, समझ में नहीं आ रहा है। देश को रोना आ जाएगा इनके हालत पे, लेकिन जो भी दोषी है वो खुलेआम घूम रहा, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं जिला प्रशासन से बोलना चाहूंगा कि कृपया इनके न्याय दिलाइए, इनका बेटा का जो मर्डर किया उनको न्याय दिलाइए, और इनके लिए जो देखभाल का व्यवस्था हो पाता है गवर्नमेंट के तरफ से, वो सुविधा का इनको लाभ मिलना चाहिए। इनका कुछ भी नहीं है घर में, आप समझ सकते हैं ये बर्बाद हो चुका है। एक सपूत था उसको भी छीन लिया गया दरिंदे को द्वारा। समाज में दरिंदा इतना पनप रहा है, समझ सकते हैं इनको कौन देखभाल करेगा। और ये इनका भतीजा आए हुए हैं अभी मिलने के लिए। बताइए, एक लड़का था वो भी छीन लिया गया, अब इनको कौन देखभाल करेगा? बताइए। कोई नहीं देखभाल करेगा, कौन करेगा? कोई नहीं। बेटा लगाना, बेटा लेके खाना खाते थे, बाबा को 5 प्रसादी बेचता था, दुकान करे, लड्डू की दुकान। की नाम है अपने? दिगंबर झा। बेटा की नाम से? प्रहलाद कुमार झा। प्रहलाद कुमार झा। हाँ, प्रहलाद कुमार झा। अच्छा, बसेट गांव में? बसेट गांव में 11 नंबर। एगो बेटा छल ओकरो छीन लग। हाँ, एगो बेटा चल एत से खींच कर लो गेल, मुंह दाब कर लो गेल, पकड़ के। दाब के ठम से लोग हाँ, गेट पर से गुंडा सब। हाँ, गुंडा सब मुंह दाब कर लो गेल। भाई रात हमसे बउआ ऐसी सारा रात। बताइए, आँख के सामने से, माँ बाप के आँख के सामने से उसे बेटे को ले जाया जाता है मुंह बंद करके, लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण है वो भी इनके सहयोग में नहीं आते हैं, और जो प्रशासन है वो भी नहीं आते हैं। इसका भर रात इसका बेटा गुम होने के बाद इसे मार दिया जाता है और मार करके जंगल में फेंक दिया जाता है, लेकिन कोई इनको देखने वाला नहीं है, न कोई यहाँ का जिला प्रशासन देखने के लिए तैयार है। जिला प्रशासन बिल्कुल करप्शन से लिप्त हो चुका है, और जो पैसे वाले हैं उनको हाथे बिक चुका है। कुछ भी इनके पास कुछ भी योगदान नहीं दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से। यही है ना जी? कार्ड हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं। बउआ चली गेलो, कथी मिलते बउआ? की मिलते? मार के फेंक दिलके मसूरी के खेत में बउआ यो। क्यों देखा वाला नहीं चले। पहले से कोनो दुश्मनी छे? हाँ छले, दुश्मनी कहे छले तोरा मार के फेंक देबो, तोरा मार के फेंक देबो। की कारण से? वही ना जे, हाँ वही ना जे कनी अपन चलता पुरजा छले बच्चा तैला। अच्छा, चलता पुरजा ये बच्चा मार देबे एकरा। अपने बच्चों से बनवे के लिए मार के फेंक देलके। हाँ, फेंक देलके। अपने वर्चस्व बनाने के लिए समाज में जो दरिंदे हैं वो गरीब लोगों का बलि चढ़ा देता है। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए समाज में कि हम दबंग है, कमजोरों पे जुम ढहा जाता है। जरा जो नेता है कि देश के गद्दारों है उससे सवाल जवाब करो, उसके पीछे पड़ो, तब दरिंदा तुम्हें नाम कमाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से गरीबों का बलि चढ़ा करके अपना जो दबंगता दिखाना चाहते हो समाज में, वो सही नहीं है। ये देश को खोखला कर रहा है ये समाज। इस समाज में ऐसा
दरिंदा पैदा हो चुका है, बर्बाद किया जा रहा है, कुछ भी कहना मुश्किल है। अगले बेटा दमंगे से डोरी पर से मोटरसाइकिल से घुच के लगे मुदा बोल के परसनी बच्चा के मार पहले से बचल मार देबो सार के जीवन देबो तो कहै छलिए मार देबे केल के अब भाई रात बहू एले बच्चा ई बुढ़वा ई पगलिनिया भाई रात बहू एले कतो नहीं कतो सारा रात बुलाते हैं बेटा, हमको कहीं नहीं मिला। सुबह हुआ तब आदमी लोग कब बोला कि प्रहलाद को मार के फेंक दिया है। गए तो उस जगह बेटा मेरा जंगल पकड़ के मुट्ठी में पकड़ के था मेरा बेटा, उसी जगह मोटरसाइकिल चढ़ा के मार के फेंक दिया। जंगल में मुट्ठी में पकड़े हुआ था। हाँ, जंगल पकड़ा जब प्राण छूटने लगा था, यहाँ करंट लगा दिया, यहाँ करंट लगा मार के अब फेंकने से अपाची छे, अपाची के गाड़ी छे, गाड़ी के चेन छे, गाड़ी लेके गया उस जगह फेंका बेटा, जिंदा को फेंका बेटा मेरा वो जगह जंगल पकड़ के दोनों हाथ जंगल पकड़ पूरा करंट लगा दिया नाक में, पूरा काट दवा के काट दिया था, काला हो गया था। इस जगह आग के सामने भोगा हुआ है एकदम, ये हाथ में 2 जगह। अब बेटा को मार के फेंक दिया। सुबह में बोला आदमी तो गए देखने के लिए, तो मेरा ही बेटा है, तो उस जगह उठाते बजाने लगे दोनों आदमी। यहाँ से कितना किलोमीटर है जहाँ पे मारा था? यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं है, नहर के बगल में मारा था। हाँ, ये मुसहरी है, मुसहरी के बगल में। और जो दोषी है, जो मतलब आपका दुश्मन है, उसका घर कहाँ पे है? इसी रोड में है। इसी रोड में कितना आगे है? इस रोड में आपको 2 किलोमीटर नहीं। कितना दिन से दुश्मनी था उनसे? उनसे दुश्मनी बातें पान खाता था, पान खाता, सिगरेट पीता था, उस जगह झगड़ा करता था, ड्रिंक करके वो आदमी वो बहुत पीता था। लाइन लगाने के लिए दुश्मनी था। लाइन में घर में लगाने के लिए मीटर लगा दिए। 600 लाइन इनके घर में नहीं है अभी? लाइन है, मीटर के लिए पैसा दिए हुए हैं, पैसा मीटर के लिए पैसा दिए हुए हैं। साल भर हो गया मीटर नहीं लगाता है। और मीटर लगाने के लिए बोला तो मार दिया। हाँ। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हर घर बिजली अभियान उजाला आप बोलते हैं कि हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिजली जो बोला लगाने के लिए तो उसे मर्डर कर दिया गया। बिहार में अगर बिजली मांगोगे तो आपको मर्डर कर दिया जाएगा दरिंदों के द्वारा। बिहार में आप उजाले में नहीं रह सकते हैं, डिबिया में ही और धूल धक्कर का ही जिंदगी जीना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजली के लिए आवाज उठा दीजिएगा, यहाँ पे दलालों के द्वारा पैसा वसूली कर लिया गया, लेकिन साल भर बीतने के बावजूद इनको बिजली नहीं दिया गया। बिजली किसी तरीका से कटआउट तरीका से जलाया जा रहा है इस परिवार में, और इस परिवार का व्यक्ति इतना ईमानदार है कि 1 साल पहले उसको पैसा दे चुका था, लेकिन आज तक मीटर नहीं लगाया गया इस घर में। जब इनके लड़के ने बोला कि हमारे घर में मीटर लगाइए तो उसको मर्डर कर दिया गया। अब समझ सकते हैं कि कितना दरिंदा का मन बढ़ा हुआ है, और वो 1000-2000 के चक्कर में लड़के का बलि चढ़ा दिया, मर्डर कर दिया, उसका आवाज दबा दिया गया। लेकिन आज भी वायर बिना मीटर का इस घर में लगा हुआ है। और जो भी बिजली विभाग के अधिकारी आएंगे, इनको बूढ़े बुजुर्ग को जेल में डालेंगे, निर्दोष आदमी को, गरीब आदमी को। लेकिन जो दरिंदा मार दिया है उसे कुछ नहीं कोई करेगा। इसी तरीका से समाज में अपराध पनपता रहेगा। यही समस्या था ना, यही समस्या था ना, बिजली का ही कारण था ना। आप देख सकते हैं गांव समाज में चाची लोग हैं, इन लोग का आंखें भी नम हो चुका है, इन लोग के आंखें में भी पानी है। इस तरीका से दरिंदा लोग समाज में हत्या पे हत्या करता जा रहा है। क्या इसी लोग का हत्या है ना? हाँ, सही बात है, सब राइट बात है, सही बात है ना। राइट बात है। अपराधी का इतना मल बनाया हुआ है, सब जनता के कारण मरा हुआ है। ये बेचारा बार बार बोल रहा था बिजली लगा दीजिए, बिजली लगा दीजिए, बिजली नहीं लगाया, पैसा कारण उसे मर्डर कर दिया। 2000 के कारण से मर्डर कर दिया यहाँ पे। बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बिजली व्यवस्था इतना ध्वस्त है कि मर्डर करना पड़ रहा है। पूरा ध्वस्त है, बिजली विभाग जो है ना सब दलाली पर लगा हुआ है। पूरा बिजली विभाग दलाली पे लगा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जो दलाल लोग हैं वो किसी का भी बेखौफ तरीका से मर्डर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात है ना? जी हाँ, ये लाइन जो है जब ऑफ हुआ है उसके बाद उसका मर्डर किया गया है। 12 बजे के बाद लाइन ऑफ हो गया है और 2 बजे के बाद लाइन आया है, उसी बीच में ये कार्यक्रम किया गया है। अच्छा, हाँ, लाइन काट करके मर्डर कर दिया जाता है। लाइन काटने के बाद हुआ है ये काम। अच्छा जी,
और लाइन जब तक था तब तक वो लड़का जीवित था। लाइन गुम होने के बाद 2 घंटा लाइन गुम हुआ है, उसी बीच में जो उस लड़का का हत्या किया गया है अंधेरे में। जी हाँ, ताकि गांव में शोर शराबा ना हो, अंधेरा हो जाए और आदमी को दिखे ना कौन कहां जा रहा है, और उसको एकांत में ले जाके मर्डर कर दिया जाता है। दरिंदा इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि पूरा समाज को कंट्रोल कर रहा है। वो भी लाइन के द्वारा उनको मारा गया, लाइन के करंट द्वारा? लगा करके मारा गया है। करंट को जी लगा हाँ, के मारा गया। जिस तरीका से आप देखे थे कि अररिया में छोटू को करंट लगा के मारा गया था, उसी तरीका से बसैठा में इसको करंट लगा के, उसी तरीका से प्रहलाद झा को यहाँ पे करंट लगा के मारा गया है। जितने भी देश के नेता हैं, मेरे उनसे आग्रह है कि कृपया इस गरीब माता का आकर के मदद कीजिए और इनका संज्ञान लीजिए क्या समस्या है इनको जो मार दिया गया। और ये बिजली के कारण मारा गया, करंट लगा के मारा गया बिजली से ही। उसको इतना बिजली डाल दिया गया शरीर में कि उसको मार ही दिया गया। लो बिजली, कितना बिजली चाहिए, यही उसका दरिंदा का काम था जी ना? हाँ, यही काम है उसका। यही काम था। जी हाँ, वो बोला घर में बिजली देने के लिए उसको शरीर में बिजली शरीर में ट्रांसफर बिजली करके डाल करके उसको ऊपर भेज दिया गया। उसको ऊपर भेज दिया गया। जो बिहार में बिजली मांगेगा घर के लिए, उसको पूरा शरीर में बिजली डाल दिया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा, सीधा भगवान ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। जी हाँ। इतना दरिंदा का मनोबल बढ़ा हुआ है। दरिंदा का फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना उसको चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। दरिंदा का फांसी होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। का बलि हुआ है, कल दूसरे का भी बलि हो सकता है ना। दूसरे का भी बलि जी हो हाँ, सकता है।